दोस्तों मौलाना साहब देवबंद गए हुए थे और उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मस्जिद के ऊपर जो कमरा था उसमें सो रही थी और फिर पत्नी की इतनी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। पत्नी का सिर फोड़कर कुचल दिया जाता है और पूरे शरीर को चाकुओं से कौन दिया जाता है और जो दो बच्चे होते हैं उनकी भी उसी तरह से हत्या कर दी जाती है। और जब मौलाना साहब को इस बारे में पता चलता है तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जब मौलाना साहब अपनी परिवार वालों के, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों की हालत देखते हैं तो वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों जैसे ही पब्लिक को पता चलता है, आसपास के लोगों को पता चलता है, समाज को पता चलता है, पब्लिक सड़कों पर उतर जाती है और जो डेड बॉडी जो होती है उनको उठवाने से मना कर दिया जाता है। और फिर पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है और उसके बाद जब पुलिस हत्यारों को पकड़ती है और जब हत्यारे जो कत्ल करने की वजह बताते हैं, जब उसे बताते हैं तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है बागपत और बागपत का ही एक गांव लगता है, गांव नौली। और वहाँ की एक मस्जिद होती है, बड़ी मस्जिद, उसमें एक मौलाना साहब रहते हैं जिनका नाम इब्राहिम होता है। इब्राहिम मौलाना साहब अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ उसी मस्जिद के जो ऊपर कमरा बना हुआ था उसमें अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। पत्नी का नाम इजराना होता है और जो बड़ी बेटी होती है उसका नाम सोफिया होता है। उसकी उम्र 5 साल होती है और जो छोटी बेटी होती है उसका नाम सुनिया होता है जिसकी उम्र 2 साल होती है। दोस्तों जो मौलाना साहब होते हैं, इब्राहिम साहब होते हैं, वो अपना गुजर बसर अपने ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बच्चों को तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं मस्जिद में रहकर और अपने जो समय होता है वो पूरे समय को बच्चों को पढ़ाने लिखाने में और उनको नमाज पढ़ाने में, नमाज सिखाने में, उसी में अपना सारा टाइम निकालते हैं और अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकालते थे और सारा अपना टाइम बच्चों को ही पढ़ाने में, शिक्षा देने में उनका निकलता था। दोस्तों 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आ रहे थे देवबंद और जो वहाँ की जो टीम होती है देवबंद की, वो मौलाना साहब को बुलाती है कि जो समिति होती है, जो टीम होती है देख रेख के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौलाना साहब को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। मौलाना साहब 11 अक्टूबर की सुबह नमाज पढ़ते ही अपना नहा स्नान वगैरह करके अपने घर से निकल जाते हैं और पत्नी अपने बच्चों के साथ ऊपर कमरे में रहती है। और दोपहर का समय होता है, करीब 1-2 बजे का समय होता है। 6 बच्चियाँ जो मौलाना साहब की जो पत्नी होती है उनसे पढ़ने के लिए आती हैं और वो देखती हैं कि जो दरवाज़ा है वो खुला नहीं। उन्होंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर वो 6 की जो बच्चियाँ होती हैं वो दूसरे रास्ते से जाती हैं, पीछे का जो रास्ता होता है उससे सोचती है कि जो पीछे का रास्ता है उससे होकर निकलते हैं और एक दीवार होती है छोटी सी, उसे कूद कर वो बच्चियाँ मौलाना साहब के यहाँ पहुँच जाती हैं। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो देखते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं। 6 की 6 जो बच्चियाँ होती हैं वो इतनी ज़ोर से चीखती हैं कि आसपास के जो लोग होते हैं वो उनकी चीख को सुनकर वहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसे ही वो पहुँचते हैं देखते हैं तो जो 6 बच्चियाँ थीं वो एक कोने में सहमी सी सिमटी हुई बैठी हुई थी और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उनके मुँह से ज़ोर ज़ोर से चीखें निकल रही थीं और जो लोग होते हैं वो वहाँ पर कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं उनकी भी चीखें निकल जाती हैं और वो कुछ सोचने और समझने के लिए कुछ भी उनका दिमाग काम नहीं करता है कि आखिर अब क्या करें। और दोस्तों उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि जो मौलाना साहब की पत्नी होती है उनकी बेरहमी के साथ हत्या की गई थी और उनका जो सिर था वो कुचल दिया गया था, किसी भारी हथियार से, भारी औजार से कुचल दिया गया था, उसके बिल्कुल पीस दिया गया था। और उसी तरह जो दोनों बच्चियाँ थीं उनका भी उसी तरह से उनकी भी हत्या की गई थी। दोस्तों
पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो डेड बॉडी को उठाने के लिए तो पहुँचती है। जो लोग बाग होते हैं आसपास के, पूरे जो समाज होता है, मुस्लिम समाज होता है, वो एकजुट हो जाता है और डेड बॉडी उठाने के लिए मना करते हैं कि ये किसने यह किया है, उसका पता लगाइए। सबका शक दूसरे समाज पर जाता है कि किसी ने इकट्ठे होकर यह सब कुछ किया है। और फिर उसके बाद पुलिस मौलाना साहब को सूचना देती है और मौलाना साहब को सूचना मिलते ही मौलाना साहब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और फिर मौलाना साहब अपने घर पर आते हैं, मस्जिद में पहुंचते हैं और फिर पुलिस उनको समझाती है। पुलिस अपने तरीके से उनको समझाती है और मौलाना साहब मान जाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द जो कातिल हैं उनको पकड़ लो और मेरी पत्नी और बच्चों को इंसाफ दिलाओ। दोस्तों, उसके बाद पुलिस डेड बॉडियों को उठाती है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में कुछ ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि जो हत्या की गई थी वो किसी धारदार हथियार से और हथौड़ों से उनकी हत्या की गई थी। सिर को फोड़ा गया था, कुचला गया था और जो बच्चियां थी दोनों, उनको चाकुओं से गोंदा हुआ था। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी शनाख्त में लग जाती है, अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है और पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे देखती है तो वो बंद मिलते हैं। और फिर पुलिस जब आखिरी इमेज देखती है तो एक बच्चा उस सीसीटीवी कैमरे को बंद करता उसमें नजर आता है। और जैसे ही पुलिस उस लड़के को देखती है तो पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर रह जाती है कि इतना छोटा सा बच्चा, आखिर इसने कैमरा बंद क्यों किया। और फिर पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है तो वो अपने दोस्त का नाम बताता है। और वो दोनों दोस्त मौलाना साहब के यहाँ पढ़ते थे, मौलाना साहब उनको पढ़ाते थे, नमाज वगैरह उनको सिखाते थे और जो भी तालीम होती है उनको बच्चों को वो सिखाते थे। दोनों बच्चे मौलाना साहब के छात्र होते हैं और दोनों बच्चों को जब पुलिस पूछताछ के लिए अपने तरीके से जब पूछती है, अब पुलिस उनसे पूछती है तो वो दोनों बच्चे टूट जाते हैं और फिर कहने लग, जो वो कहानी बताते हैं तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो दोनों बच्चे बताते हैं कि हाँ, हमने ही मौलाना साहब की पत्नी और बच्चों की हत्या की थी। और जब उनसे वजह पूछी जाती है तो वो बताते हैं कि मौलाना साहब हमको रोज़ पीटते थे और हमको जो भी याद करने के लिए देते थे, तो हम दोनों को ही वो ज़्यादा पीटते थे और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जो हमको ना पीटे। और उसी का बदला लेने के लिए हमें जब पता चला कि मौलाना साहब आज बाहर गए हुए हैं, उनके जो बीवी बच्चे हैं वही यहाँ पर हैं, और फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, दूसरे दोस्त को फ़ोन करता हूँ, वो भी आ जाता है और फिर हम दोनों मिलकर अपने घर से हथौड़ा लाते हैं और जो चाकू होता है बड़ा वाला उसको लेकर आते हैं और मौलाना साहब के कमरे में पहुंच जाते हैं। और वहां पर जब देखते हैं कि जो मौलाना साहब की जो पत्नी थी वो सोई हुई थी अपने बच्चों के साथ, 1-2 बजे का टाइम था, दोपहर का 1-2 बजे का टाइम होता है और हम दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं मौलाना साहब की जो पत्नी है वो सोई हुई थी और उसके बाद हथौड़े से उनके ऊपर वार कर देते हैं। और जैसे ही उनके ऊपर हथौड़े से वार किया जाता है सिर के ऊपर तो वो उठ नहीं पाती है। और फिर उसके बाद जो दूसरा वाला जो लड़का था वो दोनों बच्चों के ऊपर वार करता है और दोनों जो दोस्त अपनी जो उन्होंने कारनामा किया था, जो उन्होंने हरकत की थी, उसको जब बताते हैं कि पहले मैंने मौलाना साहब की पत्नी के ऊपर हथौड़े से वार किया और फिर उनको चाकुओं से गोंद डाला था और फिर उसके बाद जो बच्चे थे उनके ऊपर उसी प्रकार से हमने ताबड़तोड़ वार किए और उन दोनों की भी हत्या कर दी। तो दोस्तों, जैसे ही वो दोनों बताते हैं पूरी कहानी को कि आखिर क्यों और किस प्रकार उन्होंने मौलाना साहब की पत्नी की हत्या की और लोगों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए कि मौलाना साहब उनको पीटते थे, जो याद करने के लिए देते थे, तो वो याद नहीं कर पाते और मौलाना साहब के बदले लेने के लिए उन्होंने मौलाना साहब के बीवी बच्चों की हत्या कर दी। और मौलाना साहब टूट जाते हैं अपने बीवी बच्चों के हत्या होने के बाद। उनकी जो ज़िंदगी थी वो अपने यही थी कि अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे, अपने बीवी बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करते और बच्चों को शिक्षा देते और जिन बच्चों को वो शिक्षा दे रहे थे उन्हीं बच्चों ने
मौलाना साहब की पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।